जब हम पहले को भूले हैं तो दूसरे से क्या निभा पाएंगे। निभाना जो सीखा है तो इंसान पहले से सीखता है, अर्थात माँ बाप के पास रहते ही सीखता है। वह इंसान दूसरे रिश्ते भी निभा सकता है। जो इंसान पहला रिश्ता नहीं निभा पाता वो दूसरे रिश्ते भी नहीं निभा पाता। परिवार में युद्ध क्षेत्र है तो ससुराल में भी प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम करना बहुत कठिन चीज है। प्रेम अर्थात प, सामने में परमात्मा। जब हम परमात्मा र अर्थात नमेंगे, माँ की आशीर्वाद मिलेगी और माँ पर बिंदु लगेगा, प्रेम बनेगा। जब तक हमको दूसरे की सहायता तब मिल सकती है जब हम प्रेम करना सीखे हुए हैं। हम सीखे हैं पूर्वजों से नफरत करना, थोड़ी थोड़ी बात में उलझे रहना और एक दूसरे की टांग खींचते रहना, तो हम कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। ये वंश टू वंश चलता हुआ आज तक कुरुवंश जिंदा है। कुरुवंश को जिंदा रखना आपके ऊपर में है और पांडु वंश बनना आपके ऊपर में है। पांडु कैसे एक दूसरे को, जैसे युधिष्ठिर भाइयों को धन संपत्ति जुआ में हार गया पर किसी भाई ने उफ नहीं किया। अर्थात घर का सदस्य कोई भी गलती करता है तो उफ नहीं किया जाता। उफ वही करते हैं जो कुरुवंश में है। कुरुवंश अर्थात नमकीन, नमकीन मिजाजी। नमकीन में कितनी प्रजातियां पड़ती है। जैसे हम मिक्सचर खाते हैं उसमें कितने प्रकार के जैसे सेव है, गांठिया, पापड़ा, फलीदाना, बूंदी, इस टाइप के मिक्सचर बनके जब हम खाते हैं तो मिक्सचर अच्छी लगती है। पर मिक्सचर कभी भी हम ज़्यादा नहीं खा सकते। उस खाने को कितना खा सकते हैं? 100-200 ग्राम खाकर थक जाएंगे। मीठा खाएंगे तो कितना खा सकते हैं? 100-200 ग्राम खाकर थक जाएंगे। खट्टा खाएंगे तो कितना खाएंगे? 100-200 ग्राम खाकर थक जाएंगे। तीखा खाएं, मीठा खाएं, खट्टा खाएं या पित्त खाएं, पित्त मतलब जिसमें स्वाद ही न हो, वह जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन सह जाए। जो इंसान अपने परिवार में सहना सीखा है अर्थात समझना सीखा है, वही इंसान दूसरे को समझा सकता है। जो सहना नहीं सीखा है वो कभी समझ नहीं सकता, समझाएगा कहाँ से? समझाना प्रथम समझना है। जो इंसान समझता है, दया करता है, क्षमा करता है, वही समझ सकता है। समझना अर्थात संभलना, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना। धन आप कितना भी कमा के छोड़ के जाओ, अकेले इंसान से कोई भी लूट लेगा। यहाँ पर यूनिटी है, यहाँ पर एकता की ताकत है, वहाँ धन की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। और प्रेम से आपकी संतान बलवान होकर जीवन जी सकती है, जीने की आरजू रखेगी। हर एक इंसान कहता है मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ। मैं कहता हूँ पूरा झूठ। कोई भी इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करता। जब इंसान बच्चों के लिए करना सीखेगा तो कुरुवंश का अंत हो जाएगा। कुरुवंश जिंदा इसीलिए है क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं। अपने बच्चों के लिए कोई व्यसन किसी ने नहीं छोड़ा। जो दारू पीता है वो दारू पीता ही है, बच्चे पैदा होने के बाद भी पीता है। तम्बाकू खाता है या पान खाता है, पुड़िया खाता है, जो भी व्यसन करता है उसने अपने बच्चों के लिए किसी चीज को नहीं छोड़ा। तो बच्चों के लिए क्या कर सकता है? बच्चों के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जो बच जाता है बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। मरने के बाद संपत्ति कौन लेगा किसको मालूम? उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वही पाते हैं। पर शास्त्रों में लिखा है पूत कपूत तो धन संचय क्या, पूत सपूत तो धन संचय क्या। सपूत अर्थात क्या? सपूत अर्थात आप आपस में एकता का परिवार,
सुख पाएगा।